तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का नाम है। और 2025 से करते करते आज पीछे 10 साल हम आ चुके हैं क्वेश्चन करते करते। आपको ये सारी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं और हर चैप्टर के पीवाईक्यू में कराने वाला हूँ। धीरे धीरे करके होगा ये प्रोसेस, ठीक है, बट होगा जरूर, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। मैं क्या बोल रहा था, मैं हर लगभग मैं दूसरी वीडियो में एक बोल रहा हूँ कि जेईई एडवांस का डायामैग्नेटिक, जेईई एडवांस का ही नहीं, सारे एग्जाम का डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पूछना है ना, कॉमन सा हो गया। उस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। देखो आप, कितने क्वेश्चन उसके रिलेटेड आ रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा चैप्टर का, लेकिन पूछा वही जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है सर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Fe3+ आयन है, ठीक है, Fe3+ आयन है। अब दो लिगेंड दे रखे हैं उसने, ये आपने पढ़ा होगा थायोसाइनेटो एस, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एक तो इसको SCN- लिख सकते हो, ये थायोसाइनेटो एस बोलते हैं, और एक क्या लिख सकते हो, NCS- लिख सकते हो, आइसोथायोसाइनेटो एस, है ना, वो सॉरी, हाँ, आइसोथायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एस, ठीक है ना। हाँ, ये कौन सा लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, वो लिगेंड जो जिनकी डोनर साइड क्या हो, दो डोनर साइड हो, बट एक टाइम पे एक ही डोनर साइड से लिगेंड, एक ही डोनर साइड से मेटल से जुड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। मैं वापस बोल देता हूं, ऐसे लिगेंड जिनकी दो डोनर साइड हो लेकिन एक टाइम पे मेटल से वो एक ही डोनर एटम से जुड़े, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद एंड इन CN- लिगेंड, एक CN- लिगेंड दे रखा है, एनवायरमेंट द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब स्पिन ओनली क्यों बोलता है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑर्बिटल वाला मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। F ब्लॉक में उसकी लाइन लिख रखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार वापस बता देता हूं। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है, ये बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको। यहाँ पे एन क्या होता है, यहाँ पे एन होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आराम से देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलिए, इसको मैं बोलता हूं, ये क्या है हमारा, ये क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या है हमारा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इन बोर मैग्नेटोन में ही होता है ये फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन है क्या बोल रखा है, व्हेन अप्रोक्सीमेटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, आपको इंटीजर में आंसर देना था। अब क्वेश्चन इतना बेसिक है ना, आराम से सुनो। पहले तो आपको आयरन की ऑक्सीजन स्टेट 3 रखनी है, और एक बार SCN- का एनवायरमेंट बनाना है, और एक बार CN- का एनवायरमेंट बनाना है। बात समझ में आ गई। तो आइए पहले SCN- का ले लेते हैं। आइए, तो यहां पे अगर हम बात करें, पहला फर्स्ट केस, ऑक्टाहेड्रल में कितना कोऑर्डिनेशन, अरे कहां गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो 6 SCN लगेंगे अपन को, और अगर अपन को हमको आयरन की +3 करनी है तो SCN मोनो नेगेटिव लिगेंड होता है, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3-। अब सर आपको तो सब याद है, हमको कैसे पता चलेगा, बेटा आप खुद आराम से कैलकुलेट करें, आपको आप चार्ज भी निकाल सकते हो इस पे। अरे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दूं, एक नया तरीका सिखा दूं, चलो। यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता थी +3, यहाँ पे हमको 6, हाँ भाई, यहाँ पे हमको क्या पता था, -1 होता है, बराबर हमको चार्ज निकालना था। अरे बोलो यार, हमको चार्ज निकालना था ना, बताओ चार्ज कितना आ गया, x बराबर -3। यहाँ पे x इस बार क्या है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज के, देखो निकाल सकते हो, रटने की क्या जरूरत है यार, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना था, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए, तो मैं आपको Fe की क्या बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद भी होगी, Ar 3d6 4s2। हाँ भाई, 3d, हाँ, डी ब्लॉक में जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, S में से, तो Fe+3 बनेगा, तो क्या बनेगा, Ar 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से ना, 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकल गए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, क्या बच गया, 3d5। अब हमको काम आएगा CFT, और CFT हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि SCN- कैसा लिगेंड है। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऑक्सीजन डोनर, कौन कौन से, ऑक्सीजन डोनर और हैलाइड डोनर। अब ऑक्सीजन डोनर आ गया, सल्फर भी आ गया उसमें, तो सल्फर उसी ग्रुप का है ना, तो ऑक्सीजन डोनर एटम और कौन सा,
कौन सा, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन डोनर एटम और हैलाइड डोनर एटम, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये वीक फील्ड लिगेंड में ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूं मैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाओगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ की आपको दे रखी है एक सीरीज, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे SCN माइनस कैसा लिगेंड है, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है ये, वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे पेयरिंग होगी क्या, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आओ भर लेते हैं फिर इसको। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया T2G। T2G में कितने डिब्बे होते हैं, 3। EG में कितने डिब्बे होते हैं, 2। ये लो 2 भर दिए। हाँ भाई ये EG हो गया आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, हुंड का रूल हो गया। हाँ भाई इसके बाद क्या जाएगा, 4 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। हाँ भाई आगे बताओ, अरे बोलो ना यार, आगे क्या करेंगे। आगे सर इसको ऐसे भी बना सकते हो क्या आप, हाँ बेटा ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे बनाना हो वैसे बनाओ। ये लो ऐसे डिब्बे बना लो, ऐसे ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। ये लो sp3 और ये D के 5 हो गए, आराम से देखो। इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन ने नहीं पूछा था हमसे, जो क्वेश्चन ने पूछा था, बट मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाता हूँ, पूरी नॉलेज देता हूँ उस क्वेश्चन की। हाँ भाई यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसने बोली है। अब आराम से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5, रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले में रखोगे तो म्यू बराबर क्या आएगा, √5, 5 + 2, √35, कितना आएगा, √35। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी थी, टेंशन मतलब सबको याद होता है, ये लगभग 5.9 के समथिंग होता है। और अगर मैं एक्यूरेट के साथ जाऊं, आप ऐसे मत सोचना कि सर आपने तो हाँ सॉल्यूशन देख लिया होगा, है ना, आपको तो याद होगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आप पहली बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको भी इतना अप्रोक्सीमेट नॉलेज होनी चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 की। मैं तो कहता हूं 5 तक आपको याद ही होने चाहिए, और याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे 2 का 1.73 हो जाता है, मैं क्या कह रहा हूँ, याद हो जाता है। √3 का 1.73 हो जाता है ना, याद हो जाता है। आप कोशिश करें, कोशिश ही नहीं करनी आपको, तो आप तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करिए कि चीजें अपने आप याद हो जाती है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा 5.92। अगर मैं थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाऊं, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको आने वाली नहीं है। आ जाओ, चलो आप निकाल के भी निकाल सकते हैं। अगर यार अरे अगर आप इसको 5.9 भी लेते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों घबरा रहे हो, नियरेस्ट इंटीजर पूछा था ना उसने। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लिखे रहने देते हैं, और इस सबको मैं रफ करने वाला हूं। अच्छा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसमें कौन से डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, बाहर वाले डी ऑर्बिटल काम में। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं Cn माइनस वाला ले लेता हूं, आ जाओ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस इसको हटा के S को हटा देना है। देखो मैंने S को हटा दिया, ठीक है, S को हटा दिया मैंने। ये देखो, ये देखो, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, अच्छा दिखे ये जिससे। लो आ जाओ, लो आ जाओ, देखो आराम से, अच्छा भी दिखना चाहिए ना, अच्छा भी दिखना चाहिए। ये लो, इस पे भी अगर आप चार्ज निकालोगे ना बेटा, इस पे भी अगर आप चार्ज निकालोगे तो -3 आएगा, निकाल लेना इसी मेथड से, ठीक है ना। चलिए कॉन्फ़िगरेशन, अब Cn माइनस आ गया। इस वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता, वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता, कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है ना। पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग होगी तो ये ऐसे होगा। इसमें पेयरिंग होगी भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाँ भाई ये ऐसे होगा। इसको अगर हम देखें पेयरिंग होने के बाद, तो पेयरिंग होने के बाद इसको तो ऐसे इसको थोड़ा सा रफ कर लें, इसको रफ कर लें, आ जाओ रफ कर लेते हैं, आ जाओ रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये लो, आराम से समझो। बिफोर पेयरिंग ये ऐसे होगा, बिफोर पेयरिंग ये ऐसे होगा, कैसे, ऐसे। बिफोर पेयरिंग ये ऐसे होगा। आफ्टर पेयरिंग, क्यों पेयरिंग क्यों करवानी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आराम से देखो, आराम से देखो, ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा। अब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, अब हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका D2sp3। ये लो आराम से देखो, कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में आते हैं। अंदर वाले कौन से, 3D वाले, ये वाले अंदर वाले, अंदर वाले मतलब डी वाले, अंदर वाले, ठीक है ना। हाँ अगर बाहर वाले sp3d2 हाइब्रिडेशन है, मतलब बाहर वाले काम में आए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ पे अनपेयर्ड देखता हूँ कितना आया, 1। तो आ जाओ मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं। अब मैं इस सबको रफ कर दूं, Cn माइनस
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्वेश्चन ने बोला था कि भैया Cn- का एनवायरमेंट रखो, रख दिया एनवायरमेंट। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों रखी? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ऑक्टाइडल होता है। ऑक्टाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 6 होती है। रटा रटाया सॉल्यूशन नहीं बता रहा, आप खुद जैसे सोच सकते हैं वैसे बताया गया है। मैं भी आपकी तरह ही हूं, मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा हूं। ऐसे नहीं कि मेरे को सॉल्यूशन याद है तो मैं छाप रहा हूं आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं। आपको कहां दिक्कत आ सकती है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। ऑक्टाइडल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 Fe3+। आपको मैंने ये चार्ज भी निकालना सिखाया बेटा। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, मैंने एक लिगेंड की टेलीग्राम पे चैनल पे भेज रखी है पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिगेंड के बारे में आपको अगर नॉलेज होगी ना, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुन लो मेरे से आज, आपको सीएफटी जब ही आएगी जब आपको लिगेंड की नॉलेज होगी। आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब ही आएगा जब आपको लिगेंड की नॉलेज होगी। आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब ही निकाल पाएंगे, आप कोऑर्डिनेशन नंबर जब ही निकाल पाएंगे, आप लिगेंड का नेचर जब ही बता पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें उस पर टिकी हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, चैप्टर क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भैया इसमें डिफरेंस निकालना था अपन को, है ना। तो आज जो डिफरेंस देख लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। ये तो फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक मोमेंट आया था। इस सेकंड वाले केस का क्या आएगा? तो सेकंड वाले केस का आएगा रूट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक 1 1 + 2 फॉर्मूले में रख दिया ना यार। तो ये कितना जाएगा? √3। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछा था, तो आओ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 5.92 माइनस 1.73। हाँ भाई बताओ, अरे बताओ यार, इसका डिफरेंस बता दो यार, क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे। ये कितना हो गया? 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये 4.19 हो गया। देखो आराम से देखो, अरे हो गया कि नहीं हो गया? 4.19 हो गया ना। हाँ, इसको अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 4 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका? अरे 4 ही आएगा ना यार इंटीजर। हाँ समझते हो ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही सुंदर सी बात ये आपको सिखाना चाहता था कि भैया SCN-। और देखो क्वेश्चन ने बिल्कुल बकायदा लिख रखा है, S से जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन N से देता तो जज्बात बदल जाते, भावनाएं बदल जाती, फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में चल जाता। वो डिपेंड करता। यहाँ पे आराम से देखो सल्फर डोनर एटम लिख रखा है, यही एम्बिडेंटेड लिगेंड की खास बात है। अरे यही एम्बिडेंटेड लिगेंड की खास बात है, उसने क्लियरली लिख रखा है थायोसाइनेटो S। इसका मतलब है कि मेटल से S वाला डोनर एटम जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।